दोस्तों, सी टेट, यूपी टेट या और सभी टेट्स की बेहतर तैयारी के लिए आइए आज करते हैं पुराने पेपर में आए हुए हिंदी के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस। तो देखिए, ये रहा पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 91, 91। चंद्र शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, तत्सम। प्रश्न नंबर 92, अवसान का विलोम है आविर्भाव, समाप्ति, अंत, पतन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आविर्भाव। क्वेश्चन नंबर 93, सुघड़ शब्द में सु है प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 94, विघटन का पर्याय नहीं है ध्वंस, क्षीणता, नाश, निर्माण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, निर्माण। अगला क्वेश्चन है 95, कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है अल्प समय तक बनी रहकर, दीर्घ काल तक बनी रहकर, बहुसंख्यक द्वारा मान्य रहकर, वैध होने पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, दीर्घकाल तक बनी रहकर। अगला क्वेश्चन है, बस्तर के विशिष्ट आकार भाव मोटिफ में निम्नलिखित चित्र नहीं है सूर्य, चंद्र, पशु, पक्षी, शिव, पार्वती, अनुष्ठानिक चित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 97, इन आकार भावों मोटिफ का रंग है लाल, पीला, हरा, हरा, नीला, गेरुआ, गेरुआ, पीला, नीला, नीला, काला, लाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, लाल, पीला, हरा। क्वेश्चन नंबर 98, आकार भावों मोटिफ में प्रचलित मोटिफ हैं सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, अनुष्ठानिक, प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, धार्मिक, अनुष्ठानिक। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार कहने लगते हैं, इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है, सुघड़ आकृतियां काष्ठ स्तंभों पर उकेरी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार कहने लगते हैं। फिर इसके बाद दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं बचा लेना चाहती हूं जमीन का एक टुकड़ा, खालिस मिट्टी और नीचे दबे धरोहरों के साथ उसमें शायद बची रह जाएगी बारिश की बूंदों की नमी, धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी उसमें शायद बची रह जाएगी, चींटियों की बॉम्बी, चिड़िया के चोंच से गिरा हुआ कोई दाना, बांस का एक झुरमुट जिससे बांसुरी की आवाज गूंजती होगी। क्वेश्चन नंबर 100, खालिस शब्द का पर्याय है सच्चा, विशुद्ध, मिश्रित, दूषित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विशुद्ध। क्वेश्चन नंबर 101, चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है छोटी ई, बड़ी ई, नी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नी। क्वेश्चन नंबर 102, कवित्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है जमीन का एक टुकड़ा, धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी, विस्फोटक ध्वनियां। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, विस्फोटक ध्वनियां। क्वेश्चन नंबर 103, मैं बचा लेना चाहती हूं जमीन का एक टुकड़ा पंक्ति में अभिव्यक्त है उपभोक्तावादी संस्कृति पर एक कटाक्ष, मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छटपटाहट, प्रकृति के शरण पर रोष, प्राकृतिक संपदा की रक्षा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छटपटाहट। क्वेश्चन नंबर 104, प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं है कुछ चांदनी, धूप की गर्माहट, बारिश की बूंदों की नमी, चिड़ियों की चहचहाहट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, चिड़ियों की चहचहाहट। क्वेश्चन नंबर 105, कविता में बांस के झुरमुट की बांसुरी के संबंध का आशय है बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम लय की खोज, बांसों ने नष्ट होते जाने की चिंता, बांसों के बजाय अन्य धातुओं से बांसुरी बनने की पीड़ा, बांसों के घने जंगल के बढ़ते जाने का डर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम लय की खोज। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ज्ञान को विद्यालय से बाहर की जीवन से जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत अधिगम पर आधारित न हो, पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वो बच्चों के समग्र विकास में मदद करें और पाठ्यपुस्तक केंद्रित न हो, एक व्यवसायक अध्यापक की भूमिका निभाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वो बच्चों के समग्र विकास में मदद करें और पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। क्वेश्चन नंबर 107, भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। नंबर 1, ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। नंबर 2, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान। नंबर 3, ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। नंबर 4, वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। क्वेश्चन नंबर 108, किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं की आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। नंबर 1, अभिव्यक्ति। नंबर 2, सिमुलेशन। नंबर 3, रोल प्ले। नंबर 4, प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अभिव्यक्ति।
क्वेश्चन नंबर 109, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः ये किसका विचार है? नंबर 1 एलएस वायोस्की, नंबर 2 इवान पावलोव, नंबर 3 नोम चॉम्स्की, नंबर 4 जीन पियाजे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नोम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 110, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? नंबर 1 व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ न होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, व्याकरण नियमों की जानकारी न होना। क्वेश्चन नंबर 111, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 112, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। क्वेश्चन नंबर 114, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 115, एलएस वायोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, भाषा एक अर्जित योग्यता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भाषा एक अर्जित योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 116, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। नंबर 2, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। नंबर 3, भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। नंबर 4, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल होता है। क्वेश्चन नंबर 117, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? ए, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। बी, भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिक प्रयोग किया जाए। सी, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। डी, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। क्वेश्चन नंबर 118, स्वलीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 119, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। ए, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। बी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। सी, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। डी, बोलना कौशल पर बल देता है। और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 120, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? ए, द्विभाषीय विधि। बी, अनुवाद विधि। सी, व्याकरण एवं अनुवाद विधि। डी, प्रत्यक्ष विधि। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष विधि।